राम राम सलाम। इस मंच पर विराजमान बहुत वक्त हो गया, इसलिए हरि का नाम लेना और वक्त लगेगा। सम्मानित मंच और नवयुवकों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी तादाद में पधार करके हमारे उम्मीदवार का, पार्टी का हमने हौसला अफजाई किया। अब चुनाव में तो लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर बैठे बैठे मुझे सोचा मैं भी 8-10 चुनाव लड़ा हूँ। तो जब जाते थे पहले कहते भाई देखो चुनाव होता है तो देखते हैं उम्मीदवार केड़ो है, और दूसरी बात होती है कि पार्टी कही है। और तो पार्टी तो दो ही बड़ी है हिंदुस्तान में जिन्होंने राज किया, एक तो है कांग्रेस और दूसरी है बीजेपी। और मैंने दोनों पार्टी देखी। मैं 1996 में करीब 27-28 साल पहले मैं सांसद बना था, और उससे पहले 5 साल 91-96 में रामनिवास मिर्जा यहाँ सांसद थे, तो मैं उनके साथ ज़्यादा आता था। बेंगलोर में मैं कन्फ्यूल कर्नल था, पर मैं वहाँ जब चुनाव लड़े थे कानून में, तो मैंने छुपके पीछे पीछे ढाणियों में मैंने उनकी प्रचार किया। जो मेरी उम्र के हैं या कोई जानकार होते हैं उनको युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरा करीब 34-35 साल मेरा रिश्ता है राजनीति से, सक्रिय राजनीति से। और जहाँ तक कांग्रेस का है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत आज़ादी दिलाई है। बीजेपी, जैसे मैंने कहा मैं 10 साल रहा, और मैं क्यों गया था ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। हेमराम जी यहाँ बैठे हैं, 1908 से 13 तक मैं भी एमएलए था, हमारा भी एमएलए थे। वो मर गए मंत्री, सोनिया जी का भी एक मंत्री बनेला। मैं हेमराम जी बढ़िया बने, मैं बढ़ूँ, हेमराम जी कोई फर्क नहीं है, ईमानदार आदमी है, ये भी जुझारू है, काम के लिए हमेशा लड़ते हैं, जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा जड़जड़ा भी हो जावे, और जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी दे दे, है कि नहीं बात सही। तो 2008 से 2003-4 साल निकले। हेमराम जी मुझे कहा कि भाई देखो यूँ करो, मैं थे मंत्री बन जाओ, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मुझे पूछ लेना बंदे भाषण में कह देंगे आपको। और अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि हेमराम जी इस्तीफा देंगे, आप बढ़ो। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं कोई स्टेप नहीं हूँ क्या, 4 साल मजे किए, तुम्हारी हालत है खराब। वो देख करके हेमराम जी कह रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ा वसुंधरा जी की मेरी अच्छी पहचान थी, मैं 3 बार सांसद रहा था पहले। और हेमराम जी उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हो, पार्टी निपट गई 21 में, इसलिए मैं छोड़ के आ गया। 5 साल मैंने देखा, वसुंधरा जी थे, हमने कोई जात पात नहीं की, कोई पार्टी का नहीं देखा, जो ईमान से मेरा काम हुआ। आपका किया कि नहीं है मैंने काम। उसके बाद में मैंने देखा कि जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। अभी बहुत अच्छे शुरू ने कहा कि कितने काम थे, चाहे बीएडीपी था, चाहे यहाँ का जो पानी की जो स्कीम का है उसका जो कितना हिस्सा भारत सरकार का हो, कितना हिस्सा होना चाहिए राजस्थान सरकार का, तो इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया। एक थी सड़क, ये सड़क क्या, ये रेल लाइन वहाँ से जैसलमेर, बाड़मेर और भाभरा तक, पश्चिम गुजरात तक स्वीकृति हुई, 5000 करोड़ अलॉटमेंट कर दिया, और राजस्थान सरकार में बजट में आया, दोनों बजट में है। परंतु मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास गया, मंत्री जी के पास गया, कुछ ठस में मन नहीं है। तो मैंने सोचा मैं ये काम ठीक नहीं है। बाकी भाजपा जिसे से ये हिंदू मुसलमान और कुछ ऐसे मुद्दे उठाती है, तो इसे होकर के मैंने सोचा मैं आपके बीच में आया, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये पार्टी अच्छी है। तो ये तो पार्टी की बात हो गई। अब थाने उम्मीदवार बींदरी बात करा, उमेद राम जी पहली बात, ये मेरे बेटे के बराबर, अमन के बराबर है, पर रिश्ता बहुत पुराना है। ये पुलिस में थे, वहाँ 10 साल वहाँ रहे, और जहाँ चाहे वहाँ उनकी पोस्टिंग कराई, मैं सांसद था।
और ये होशियार आदमी है, धंधे से पहले दिमाग में था धंधा करने का। तो यहाँ से करीब 100-150 आदमी लेके गए। यहाँ पे दो कारीगर होते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, काम किया, काम अच्छा चल रहा था। तो काम करते करते इन्हें 30-40-50 लाख रुपया कोई ठोक गयो, उठे रहो। हमारे कहने आए हो कि भाई हमारे मैंने कहा पहले इतना कि हमेशा उधार नहीं रखनी चाहिए कि मैंने हो गए हो। और फिर मैंने बलराम झाखड़ ने मिल करके हिंदू दिलाए, फिर यहाँ आए, बहुत मेहनत की। कहने का मतलब है ये बहुत ईमानदार, बहुत मजबूत और अच्छा उम्मीदवार है, इसको जीतना जरूरी है। अब टिकट की बात थी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं नाराज है, हो गया वो, हमने जितना भी था वो उस बात को छोड़ दो। पर ये अगर जीतेगा और पक्का जीतेगा तो ये आपकी सेवा करेगा और ये सबको साथ लेकर चलेगा, क्योंकि पहचान है इसकी। इसलिए मेरा ये तो बात हो गई आपके उम्मीदवार उस पार्टी की। और दूसरी बात है जिताने की, तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप 26 तारीख कोई दूर नहीं है, 12 दिन रहे। एंड आप जो हमेशा कहते हैं कि उम्मीदवार और दुश्मन को कमज़ोर मत समझो। आपके एक तो है पार्टी का, आपका बीजेपी का, बल्ले बल्ले, उन लोग तो नाम लो तो कम ठीक नहीं है। पहले लोगों ने कहा अरे मैंने वहाँ बीजेपी में था, पंचायत के राज के चुनाव थे, और मैंने कहा भी देखो प्रमुख बैठे, प्रमुख बन जाते, कर लेते हैं। हमारी टिकट में रोड़ो डाले हो, टिकट में रोड़ो डाले हो। अब हमारे कहते टेलीफोन आए 3-4 बार, मैं मरती थे तो मतलब प्रमुख ने टिकट के बाद रोड़ो डाले हो, तो यार मैं धूड़ खा ली। तो मैं तेरा काम किया जब तो थारो आप कहीं हो रहे हो बात कर रहा हूँ ना। देखो प्रजातंत्र में आप चुन के जाते हो, अब वो खरा उतरना पड़ता है। एक बार तो जीता देते हैं, पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हमारा भी 6 बार बने हैं ना, तो अगर काम किया तो दूसरी बार में नहीं बनने देते। इसलिए मैं भी कहूँगा ये जरूर आप MP बनेंगे, पर जिस तरह से तो अभी बीजेपी का सांसद है ना, उसकी तरह मत करना, लोगों की सेवा करना। नहीं तो मैं सारी तारीफ करा, अच्छा हो, क्या खोटा निकला, गड़बड़ किया तो मैंने क्या बोला कि हर कर्नल साहब ने, हमारा जी, हरीश जी ने, सब ने तारीफ कर रहे थे, और यहाँ तो मानती है ये तो ठीक कौन निकले होगी। बात ठीक है कि नहीं है? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी हो, चाहे सरपंच है, चाहे प्रधान है, प्रमुख है, चाहे विधायक है, चाहे MP है, उसका फर्ज बनता है कि वो काम करे। और मुझे अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई कहते हैं बुजुर्ग तो है, उम्र का तकाजा है, पर मैं अभी जब तक जिंदा है, सांस है, मैं आपके बीच में रहूँगा, क्यों आपने मुझे बहुत प्यार दिया। और खास करके चौटन के तो किसान भाई मेरे खास है, बहुत है, हमेशा मेरे लिए हाजिर रहते हैं जो भी होते हैं। इसलिए आज इतनी तादाद में आप पधारे हो, धन्यवाद देता हूँ। जो किसान भाई नहीं आए हैं तो वो जरूर, जो मैंने कहा है, दूसरे नेता जो अभी भाषण दिया है और कुछ और कहेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए आप सबको कहो कि आप सब उमेदवार बेनीवाल बन करके हम सब नेता के तरह से मुँह देखते हुए आप ज़्यादा वोट दें, जीताएं। क्योंकि देश में आज के अगर सर्वे देखा हो ना कल, तो ये मोदी जी जो बातें करते थे ना, इनके वास्तव में कुछ गड़बड़ है। ये हिंदू मुसलमान करके जिस तरह से ये राम को करते हैं। अब राम तो सबका है, राम के नहीं गए तो उसकी बात करें। मैं कई चीज़ें हैं आपको देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ अपन को चैन से, अमन से और अपन को बिल्कुल भाईचारे से रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बहुत कुछ पता नहीं लगता है। अभी आपने पढ़ा वो अखबार के अंदर, वहाँ पर ईरान ने उस पर हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, जबरदस्त चल रहा है। और रूस का और यूक्रेन का पहला झगड़ा चल रहा है। आप अखबार पढ़ते हैं, देखते नहीं। देश में कुछ भी हो सकता है, 2 वर्ल्ड वार हुए, 3रा वर्ल्ड वार हो सकता है। ऐसी चीज़ हुई। ऐसे मौके में अगर आपके नेता मजबूत है, आपके सांसद मजबूत है, आपके विधायक मजबूत है और मजबूत पार्टी है, तो देश को साथ रख सकती है। इसलिए इनका बहुत मायना रखता है। मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, बहुत एक MP बहुत मायना रखता है। मैं 1997-98 की बात करता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब हुआ, वहाँ वोट पड़े तो कुछ गड़बड़ थी अटल बिहारी में, तो वहाँ वोट पड़ा, एक वोट, जहाँ मैं भी था, मेरा भी वोट लगा, एक वोट से सरकार चली गई। याद है नहीं आपको?
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है एक एक MP जीतना। इसलिए फिर मैं आखिर में हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। मेरा कोई मन मुटाव नहीं है। कुछ लोग बातें करते कल से हम नाराज है, नाराज किन बात, ठीक है थोड़ी मोड़ी हो जाती, घर में नहीं होती कि ठीक है, तो होगा ना अभी में, तो वो मैंने आपने निपटा लिया है। कुछ बात आगे कोई होगी, कोई जाति करता है, मनमानी करता है, वो 26 के बाद में हम बैठ करके बात करेंगे। जो ठीक है और गलत बात है उसको कोई भी हम पार्टी के अंदर बैठ कर बात करेंगे। मैं आखिर में आप पधारे, मुझे मौके का बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भीम।